Okay, so good morning everyone. Hope so you all are enjoying your holidays at home. बट याद रखना कि कुछ ही दिन में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं, तो इतने भी हॉलीडे में मत चले जाना कि पढ़ाई ख़राब हो जाए, ठीक है। सो ये बेसिकली मैं वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो रेशियो के फार्मूलाज़ को याद करने में डिफ़िकल्टी पा रहा है, ठीक है। सो देखो, मैंने जिस तरीके से इसको पढ़ा है या मैंने समझाने की कोशिश की है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ना होता है, कुछ अलग तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि 50 चीज़ें हैं, क्या क्या याद रखोगे, ठीक है। तो मान लो कि रेशियो में टोटल 4 टाइप्स हैं और चारों टाइप्स को तुमने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, लैप्स, LAPS, ठीक है। लैप्स, L फॉर क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो, A फॉर एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, P फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड S फॉर सॉल्वेंसी रेशियो। अब जब लिक्विडिटी रेशियो पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ 2 ही टाइप मिलेंगे आपको, एक होता है करेंट रेशियो और दूसरा होता है क्विक रेशियो, ठीक है, जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी आप कह सकते हो। दूसरा आता है सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, या हम लैब्स पढ़े हैं तो ए से ही जाएंगे, ए फॉर एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। अब एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो को याद रखने के लिए सिंपल ITTWNF, ITTWNF। आई का मतलब क्या हो गया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, टी का मतलब हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दूसरा टी का मतलब हो गया ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एन का मतलब हो गया नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और एफ का मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। बस कितना टाइम लग रहा है, इसी चीज को 3 बार 2 बार 4 बार याद करो, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैंने बनाया है नूर जी को। नूर जी का मतलब एन फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो, ओ फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ओ फॉर ऑपरेटिंग रेशियो, आर फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है, एंड जी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। आपने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ाई है, उसी के बेसिस पे ये पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो सॉल्वेंसी रेशियो के लिए तो सबसे बढ़िया मैंने बनाया, जो आप हमेशा अपने स्कूल टाइम पे वो बेल हमेशा मांगते हो, जैसे कि डिड पीटी बेल या फिजिकल बेल हमेशा आपको चाहिए होता था कि गेम्स वगैरह खेल सको, ठीक है। सो डिड पीटी में डी फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो, फिर आई फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर डी फॉर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है, पी फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, एंड टी फॉर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सो ऐसे करके यार पूरा फॉर्मूला एक बार 2 बार रिवाइज करो एंड धीरे धीरे वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो कुछ नहीं से अच्छा है कुछ एटलीस्ट ट्राई करते रहो।